वाटर हैज़ मेमोरीज एंड इट कैरीज देम वेल। जब हम एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड थॉट पानी की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो उसकी चमत्कारी शक्ति बढ़ जाती है। वाटर इज वेरिएबल, ये हमेशा आसपास के वातावरण के अनुकूल होता है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, द शेप ऑफ अ ग्लास और अ मैसिव ओशियन। पानी की ट्रांसफॉर्मिंग पावर हमारी आत्मा और ऊर्जा को प्रभावित करती है। हमारे ऋषि मुनियों को यह पता था, इसलिए उन्होंने ये खोज की और कलश स्थापना, जो हमारे हर शुभ कार्य में हमारे सनातन धर्म हिंदू ट्रेडिशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको इंट्रोड्यूस किया। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र और मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्तियों का निवास माना जाता है। ब्रह्मांड की उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करना या उन्हें इन्वोक करना, उसे एक्टिव किया जाता है। उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का कलश में अगर हम आवाहन करते हैं, इन्वोक करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं, तो उसके बहुत शुभ फल हमें प्रदान होते हैं। से घर में मौजूद आपके वास्तु दोष, सभी प्रकार की विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अब नवरात्रे आ रही है और उसमें जो कलश स्थापना होती है, हम उसकी इम्पोर्टेंस को आज समझेंगे। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हमारा अहंकार, हमारी ईगो भी इसका सिंबल है। कलश के ऊपर जो नारियल है वह हमारी बॉडी का भी सिंबल है और जीवन की पवित्रता की ओर वह जोर देता है। कलश पर नारियल रखा की जाता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल लक्ष्मी जी की का फल है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वे अपने साथ लक्ष्मी जी के अलावा कामधेनु गाय नारियल का वृक्ष लेकर आए थे। यही कारण है कि नारियल को लक्ष्मी अति प्रिय मानती हैं और इस फल को हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि नारियल के अंदर त्रिदेवों का वास, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास। ऐसे में जब भी घर में कोई शुभ काम होता है तो नारियल को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को भी नारियल अति प्रिय है। नारियल पर देखने वाले 3 बिंदु शिव जी के 3 नेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि गुरु बृहस्पति का कारक भी नारियल है। ऐसे में जब कलश के ऊपर इसे रखा जाता है तो गुरु बृहस्पति को बेहद प्रसन्नता होती, उनकी दृष्टि हम पर बनी रहती। इनके प्रसन्न होने से ना ही केवल घर में समृद्धि आती है बल्कि जीवन में गुरु की कृपा भी बनी रहती। नारियल के चारों ओर जो हम आम के पत्ते रखते हैं वह पंच तत्व और नई शुरुआत का प्रतीक है। कलश परमात्मा के लिए एक बेसन के रूप में है जिसमें आप उनका आवाहन करते हैं और पूजा के लिए ये एक पॉइंट है जिससे पूजा करने वाले को स्पिरिचुअल एनर्जी और आशीर्वाद मिलते हैं। इसकी उपस्थिति फिजिकल और आध्यात्मिक रियल्म्स के बीच में एक संबंध को दर्शाती है, जहाँ की ये एक ब्रिज को गैप करते हैं भक्तों और उनकी उन दिव्य शक्तियों के बीच में जिनका वो आवाहन करते हैं, जिनको वो इन्वोक करते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलश के भीतर का जो पानी है वह अक्सर आदिकालीन जल की अवधारणा से जुड़ा होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वह सोर्स है जिसे ब्रह्मा जो क्रिएटर है उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस दी। आमतौर पर पवित्र गंगा नदी के पानी से यह भरा होता है जो अपनी जीवनदायी और शुद्ध करने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कलश में भरा हुआ पवित्र जल लोगों को इस बात का संकेत देता है कि सभी इस जल की भांति ही अपने मन को भी शीतल और स्वच्छ रखें। किसी भी व्यक्ति के प्रति स्वार्थ की भावना ना रखें। हमें अपने मन को श्रद्धा, सरलता, संवेदना के से भरकर रखना चाहिए। वाली सुपारी, पुष्प और दुर्वा तथा पुष्प इस भावना को प्रदर्शित करते हैं कि हमारी योग्यता में दुर्वा के जैसा जीवन शक्ति, कुश के जैसी प्रखरता, सुपारी के जैसे स्थिरता, पुष्प जैसा सौंदर्य और उल्लास जैसे विशेष गुण सम्मिलित हो जाए। तो ये थी हमारे कलश स्थापना की इम्पोर्टेंस। घर स्थापना के नियम: दिन के 1/3 हिस्से से पहले घर स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए
अमृत मुहूर्त को सबसे अच्छा मानते हैं। घट स्थापना मंदिर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अमृत मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र है पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपद, हस्त, देवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, घनिष्ठा और पुनर्वसु। कलश को कैसे तैयार करेंगे नवरात्रि के लिए? पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश के गले में मौली बांधे, कलश में थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल पूरा भर दे, फिर उसमें साबुत सुपारी डाले, फूल डाले, दूर्वा डाले, इत्र, पंचरत्न और सिक्का। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डाले जो कुछ थोड़े बाहर की ओर भी दिखाई दे। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दे। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दें। फिर नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधे। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह वह होता है जो पेड़ से जुड़ा होता है। यहाँ पर एक ये पॉइंटेडनेस है और ये इसका एंड है और ये इसकी स्टार्टिंग है। ये वाली साइड इसकी स्टार्टिंग है। ये पेड़ से जुड़ा होता है। तो जब आप नारियल को कलश पे रखते हैं, ये वाली साइड आपको फेस करनी चाहिए, एक साधक को फेस करनी चाहिए। तभी कहते हैं उससे एनर्जीज हम इसमें इन्वोक करते हैं। जो भी नारियल के अंदर हमारी तरफ उनकी दृष्टि होती है। जैसे कि ये एक कलश है, ये कलश होता है आपका। इस कलश पे नारियल आप सब कुछ, आप इस पे मौली बांध लेंगे, आप इसके ऊपर एक लाल कपड़ा चढ़ाएंगे। उसके बाद सपोज ये आपका, आप इस साइड बैठे हैं सामने, ये आपके भगवान मंदिर की तरफ, ये ऐसे, तो ये जो पॉइंटेड पूंछ है इसकी, ये दूसरी तरफ होगी और ये जो इनका फेस है, कहते हैं जो आपकी 3 आईज होती है नारियल की, वो आपको इसी साइड में दिखती है 3 आईज। इसको जब आप हटाएंगे छिलके को तो आपके आसपास ये 3 आंखें इधर भी दिखेगी। ये आपको फेस करना है, साधक को फेस करना है। तो घट स्थापना में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, नारियल को ऐसे रख देते हैं। ज्यादा सारा फोटोज में देते होंगे ऐसे रखा हुआ है। नारियल को ऐसे नहीं रखा जाता। नारियल को हमेशा ऐसे ही रखा जाता है। दिस इज हाउ इट हैज टू बी, फेसिंग टूवर्ड्स दी वर्शिप। अब जब आपका ये नारियल और कलश है, इसको आप जहाँ अपने जौ उगाए हैं उस पर, उस पात्र के बीच में रख दें। देवी देवताओं का आवाहन करें, प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, हे माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया इस कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवी देवतागण इस कलश में विराजमान हो गए, कलश की पूजा करें, उसको टीका करें, अक्षत चढ़ाए, फूल माला चढ़ाएं, प्रसाद अर्पित करें और घट स्थापना हो जाने के बाद आप दुर्गा माता को स्थापित करें। ये नवरात्रे आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। 9 देवियों की आप पर कृपा बनी रहे। देवी दुर्गा के आप पर और आपके परिवार पर कृपा बने। हैप्पी नवरात्र। हरि ओम।